अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे माहिरा खान और सबा कमर के बारे में। कहा जाता है कि माहिरा खान और सबा कमर ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है। और इन्हीं से बहुत बार ये सवाल किया जाता है, और अभी रिसेंटली माहिरा खान से यही सवाल किया गया दोबारा से कि आप और सबा कमर आपस में सुना है कि बहुत बड़ी दुश्मन है, एक साथ काम नहीं करती, और आप दोनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई भी है, आप दोनों एक दूसरे को एक जगह पर देख नहीं सकती। इस तरह के सवालात किए जा रहे थे। इसका जवाब माहिरा खान ने यूं दिया कि जब लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी दो हीरोइंस जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में काम किया और दोनों जगह पर इनकी एक्टिंग को सराहा गया, एक ने शाहरुख खान के साथ काम किया और दूसरी ने इरफान खान के साथ, दोनों की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। लेकिन जाहिर है शाहरुख खान के साथ काम करना उनको ज़्यादा बड़ा लगता होगा, लेकिन इरफान खान बहुत बड़े स्टार थे, उनका भी बड़े खान्स में नाम आता था, ठीक है। सबा कमर ने उनके साथ काम किया। अब इनको वो कहती हैं कि लोगों को यूँ लगता है कि हम दोनों जो हैं वो पावरफुल हैं और हम दोनों एक दूसरे के बहुत खिलाफ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये ज़रूर है कि हमें अगर किसी ड्रामे में इकट्ठे काम करने का मौका मिला तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, माहिरा खान की एक बात है कि वो कभी भी ना नेगेटिव बात ऐसे तरीके से भी कर जाती हैं, मतलब वो कभी भी नेगेटिव बात को इस तरीके से नहीं करेंगी कि सबा को मैं पसंद ही नहीं करती, सबा ऐसी वैसी, ऐसा कुछ भी वो जवाब नहीं देती। जिस तरह से पिछले दिनों उनसे ये पूछा गया था कि सबा कमर ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, कराची में तो कभी भी ना मैं शिफ्ट हूँ, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? तो वो कहती हैं कि मैं जब लाहौर जाती हूँ, लाहौर को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह कितना खूबसूरत है, लेकिन कराची मेरे आबा अजदाद का शहर है। मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे नाना, वो जैसे अपने किस्से सुनाती रहती हैं नानी के, और इस तरह वहाँ जाती हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आती है। तो दोनों शहर पाकिस्तान अपना है। बात उन्होंने वो कर दी कि लाहौर जो है वाकई साफ सुथरा है और कराची में मेरी यादें हैं, ठीक है, लेकिन इस अंदाज से की कि किसी को बुरा नहीं लगा। लेकिन सबा कमर ने क्या कहा था? अस्तगफिरुल्लाह, कराची में कभी भी मैं शिफ्ट हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से इस बात का भी जवाब उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा था कि दो बड़ी हीरोइंस एक जगह साथ नहीं रह सकती। एक जगह, जैसे कहते हैं ना कि दो शेर एक पिंजरे में नहीं रह सकते, इसी तरह से दो बड़ी हीरोइंस कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। उनकी वो साथ में कभी काम कर लें, ठीक है, लेकिन कभी भी वो अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। जिस तरह से आप देखें, मीरा और रीमा आज तक अच्छी दोस्त नहीं बन सकी, और यहाँ तक भी हुआ कि वो दोनों इल्ज़ामात लगाती हैं कि मुझे जहर तक दिया गया कि मैं किसी तरह से मर जाऊं और मीरा का नंबर 1 आ जाए या रीमा का नंबर 1 हो जाए। और बाकी जितनी रेशम थी, जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हमारी थी, सबकी लड़ाइयाँ रहती थी। सबा की, क्या कहते हैं उसको, नूर की, और बहुत सारी थी, सबकी लड़ाइयाँ रहती थी। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आज तक नंबर 1 की दौड़ में नहीं गई, लेकिन वो हमेशा नंबर 1 रही, वो थी साइमा। संगीता क्या, जितनी बड़ी हमारी डायरेक्टर्स हैं, जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, संगीता होगी, सैयद नूर उनके शोहर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि कभी उसने नहीं कहा कि मैं नंबर 1 हूँ। हालांकि उनकी फिल्म सबसे ज़्यादा सुपर हिट जाती थी। चूड़ियाँ फिल्म ने इतना बिजनेस किया, मैं खुद ज़ाती तौर पर, हम छोटे थे, घर से ज़रा छुप छुपा कर गए, तो आप यकीन करें कि जिस लाइन में मेरे दोस्त ने टिकट लेने के लिए वो गया, वहाँ वापस जब आया तो कमीज़ नहीं थी, यहाँ से सब जगह से फट गई थी, और कुछ हिस्से बाकी थे जहाँ बटन लगे थे वो बच गए थे, बाकी सारी फट गई थी, ठीक है। तो आप सोचें कि ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्म किसी और की नहीं थी, वो सिर्फ साइमा जी की थी। तो ये बात सच है कि एक पिंजरे में दो शेरनियाँ भी नहीं रह सकती। और आज तक वो शायद वो कहती हैं कि ऐसा कभी हो कि हम दोनों एक साथ काम करें और हम दोनों एक दूसरे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में नज़र आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस रिस्क को लेगा, जो सोचेगा कि इन दोनों को एक ड्रामे में मैं कास्ट कर लूँ, तो फिर उसकी हिम्मत होगी उस ड्रामे को कंप्लीट करना। ऐसा मुमकिन ही नहीं यार, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है कि सबा कमर और माहिरा में से कौन सी बेस्ट एक्ट्रेस है, और दोनों को अगर साथ लिया जाए तो आपको लगता है कि हिट होगा? और एक और सवाल, अगर सबा कमर और माहिरा खान एक ड्रामे में साथ आती हैं तो इन दोनों के साथ हीरो कौन सा फिट बैठेगा? अगर दोनों के लिए अलग अलग हीरो हो तो कौन सा हीरो फिट बैठेगा?
दोनों के लिए कौन कौन सा जो है ना आपको लगता है आज के दौर का? इनकी एज का तो खैर वो तो फिर तुम्हारे सामने ही है, जड़ा मर्जी तुसी ले लो हो है, लेकिन आपको क्या लगता है ये ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा श्रद्धा कपूर और नूरा फातेह को बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए, बिजनेस क्लास में सफ़र करते हुए, उनका लाइफस्टाइल देखते हुए, और ये सब कुछ देखते हुए आप सबके जहन में ये आता होगा कि इतना पैसा कहाँ से आ गया भाई। एक फिल्म की या कोई एक प्रोजेक्ट किया, उसके बाद इनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां, इतने बड़े बड़े घर और बिजनेस ट्रिप्स आखिर कहां से और कैसे किए जाते हैं। अब वो शख्स पकड़ा गया है जो दुनिया भर में ड्रग स्मगल करता था और वो इनके थ्रू करवाता था। और ये सारी चीजें जब सामने आई तो पता ये चला कि श्रद्धा कपूर और नूरा फातेह के साथ साथ और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको पैसा देकर, जिनके हाथों ये सब कुछ करवाया जाता था। ड्रग्स इनके हाथों इंडिया से दुनिया भर में बेची जाती थी। अब लोग बड़े हैरान हैं कि इतनी बड़ी बड़ी स्टार्स जिनके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर थी। अब ये सारा मामला खुला कैसे, ये जरा गौर से सुने। एक शख्स है जिसको दुबई से डिपोर्ट किया गया, वो वापस इंडिया आया और वहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसका नाम है मोहम्मद सुलेमान साफी शेख। इसके साथ जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इसको जब लित्तर पड़े तो पता ये चला कि इसके साथ एक और शख्स है जो कि बॉलीवुड स्टार्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उनको पैसे देता है, उनको खुश रखने की कोशिश करता है। और उस शख्स का नाम है सलीम, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को पैसे देता है, सपोर्ट करता है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर देता है और फिर उनको यूज़ करता है दाऊद इब्राहिम के लिए, दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स के लिए। जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता ये चलता है कि दोनों जो लोग पकड़े गए हैं, एक सुलेमान और दूसरा सलीम, ये करते ये हैं कि ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में, स्मगलिंग करते हैं दाऊद इब्राहिम के लिए, और ये बॉलीवुड स्टार्स के ज़रिए करते हैं। बॉलीवुड स्टार्स को पैसा देते हैं और उसी पैसे से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, सर्जरियां और बड़े बड़े घर खरीदती हैं। अब बात यह है कि जब इंसान का लालच का पैमाना बढ़ जाता है और उसको ये लगता है कि इतने से मेरी पूरी नहीं पड़ रही, तो वो क्या करता है कि फिर उल्टे रास्ते पर चलता है। अब श्रद्धा कपूर आशिकी 2 में आपने देखा कि सुपर डुपर हिट रही, उसके बाद भी उनको बहुत सारी फिल्म्स मिली, अच्छा बिजनेस किया, लेकिन मसला यह है कि उसमें शायद उनकी पूरी नहीं पड़ी थी, इसलिए वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हुई। लेकिन आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई भी ऐसी एक्ट्रेस जो स्मगलिंग में पकड़ी गई हो, मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई हो, उस पर कोई केस हुआ हो, या तो उसको माफ़ कर दिया जाता है या फिर क्या किया जाता है, उससे कुछ ले दे के उसका नाम निकाल दिया जाता है। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं वो खुद अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों से डरते हैं और ऐसा मुमकिन नहीं कि वो अपने लोगों को अकेला छोड़ दें। आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी बड़े स्टार पर इस तरह का कोई केस नहीं बना, सिवाय इसके कि अगर वो ये कह दे कि मुसलमानों की तरफदारी कर दे या मुसलमानों के लिए बोल ले या मुसलमानों के हक में बात कर दे या किसी गलत और ज़्यादती जो गवर्नमेंट कर रही हो मुसलमानों के लिए, कुछ भी ऐसा कर रही हो। जिस तरह संजय दत्त बोलता रहा और मुसलमानों के हक में बात करता रहा तो उसका कैरियर कहाँ से कहाँ पहुँचता रहा, उसको किस तरह से जेल भुगतनी पड़ी। अब ये सारे सबूत तो कोर्ट में मिल चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन में पता चल चुका है कि श्रद्धा जो है वो सुलेमान साफ़ी शेख के लिए काम करती थी, सलीम के लिए काम करती थी, नूरा फातेह काम करती थी, ये सब पता चल चुका है। लेकिन उसके बावजूद अब देखना ये है कि क्या इनको जेल होगी, इनको पकड़ा जाएगा, ये थाने में बंद होंगी, ये सब कुछ होगा, या ये भी बाकी बहुत सारी माजी की एक्ट्रेसेस की तरह गायब हो जाएंगी और ये भी जाकर दाऊद इब्राहिम के पास बना ले लेंगी। ऐसा होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज तक कभी भी किसी स्टार को इस तरह से छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जाता है क्योंकि वो खुद अंडरवर्ल्ड के लोगों से डरते हैं और वो जो भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो खुद दिन रात गिन रहा होता है कि यार न जाने क्या हो जाएगा। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? मेरी राय ये है कि जब इंसान को शोहरत भी मिल जाए, इतना पैसा भी मिल जाए कि बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या है? हाँ, श्रद्धा कपूर के वालिद कहते हैं पैसा तो मुझे भी कमाना आता है लेकिन मैं उस तरह कमाता नहीं हूँ वरना अंबानी को भी पीछे छोड़ दूँ, है ना। गल्ला ही है, सच नहीं है। बहरहाल इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या फिरोज़ खान का जो रिलेशन है वो मर्दों से ज़्यादा इसलिए उनकी बीवियां उनसे खुश नहीं रहती? अब ये सारे इल्ज़ामात, ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ड्रामा सीरियल सावल यार पिया में एक ऐसा जुमला बोल दिया
जिसके बाद लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार जुबान है फिसल जाती है, वो ये सोचने के बजाय ये कहने लगे कि जाहिर है जिस इंसान के दिमाग में हम जिन्स परस्ती हो, जिस इंसान के दिमाग में मर्दों से मोहब्बत हो, वो ये बातें बोल जाता है और वो ये कर जाता है। लेकिन हुआ क्या, ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में उन्होंने एक जुमला बोला, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। कहना उन्होंने हर था कह दिया हिम, मतलब वो लड़की के बगैर नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते, उन्होंने ये कहना था लेकिन उन्होंने हिम कह दिया। I can't live without him, मुझसे प्यार करता। I can't live without him, मुझसे प्यार करता। अब इस पर दो बातें सामने आ रही हैं, ये कि भाई ये तो या तो मर्दों को पसंद करते हैं, दूसरा ये कि फिरोज खान को इंग्लिश नहीं आती तो उनको क्यों इस तरह के डायलॉग्स दिए गए। सबसे पहली बात ये है कि फिरोज खान बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आप लोग ये समझ रहे हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, आप पहले उनके इंटरव्यूज तो देख लें, उनकी इंग्लिश कैसी है, बेहतर है, बहुत अच्छी है, मुझे तो लगता है बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरा ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई वो इस तरह के जुमले वो इंसान बोल सकता है जिसके दिमाग में हो कि वो लड़कों को पसंद करता है। नो, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसके बाद ये गलती किसकी है? गलती एक्टर की नहीं है। एक्टर तो जब डायलॉग्स बोल रहे होते हैं तो वो कौन सा अपनी रियल लाइफ को देखकर बोल रहे होते हैं। उनके सामने कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर है इस वक्त मैं कमरे में, मेरे सामने कोई भी नहीं है, ठीक है, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और मुझे बताया ये जाएगा कि भाई आपने ये जो डायलॉग बोलना है ये फील करना है कि सामने आपके दुरे फिशा खड़ी हैं, ठीक है। अब इस डायलॉग को देखकर मुझे बोलना है, लेकिन दुरे फिशा है नहीं। अगर मैंने हर की जगह हिम बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि ये गलती तो मेरे से होगी, मेरी जुबान फिसल गई, लेकिन जो असल गलती है वो डायरेक्टर की है और उससे भी बड़ी गलती एडिटर की है। जब वो एडिट कर रहा था तो एडिट के दौरान एडिटर को डायरेक्टर को साथ बैठना चाहिए था, एसोसिएट डायरेक्टर को बैठना चाहिए था। डायरेक्टर की गलती नहीं, एक्टर की गलती नहीं है। और उसके साथ साथ ये जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि जब वो बंदा डायलॉग बोल रहा था तो एक ही शॉट तो नहीं था, डिफरेंट एंगल से था, तो आपने वही शॉट क्यों लगाया? अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद जो है पब्लिसिटी स्टंट किया गया है, मतलब जानबूझ के गलती की गई है कि इस ड्रामे पर डिस्कस किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस ड्रामे में पाकिस्तान के बड़े 3 स्टार्स काम कर रहे हो, अहमद अली अकबर, दुरे फिशा और उसके साथ जो है फिरोज खान, उनको मेरे ख्याल है पब्लिसिटी स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कमी है, ये जो खामी है, ये जो हरकत है, वो मुझे लगता है कि फिरोज़ खान की नहीं है, वो इनके डायरेक्टर की गलती है, एसोसिएट डायरेक्टर की गलती है और उसके साथ साथ एडिटर की भी गलती है। और इस गलती को आप छोटा ना लें, क्योंकि ये ड्रामे ना सिर्फ हम लोग देखते हैं बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखे जाते हैं। और दुनिया भर में जो चीज़ देखी जाए उसको बार बार देख के अपलोड करना चाहिए। आप लोगों को मैंने सारी बातें कह दी। ये जो लोग थंबनेल लगा रहे हैं ना कि उनके दिमाग में कोई लड़के से मोहब्बत और ये बहुत गलत है। मतलब गलती जो होती है ना उसकी सज़ा उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी बनती है। ये नहीं मतलब ये जो आप थंबनेल्स और इन चीज़ों पर चले जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, ये गलत है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किरण से मिलने चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। चले जी, ओके, ठीक है।